नमस्कार, मैं प्रतिज्ञा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल साइकोलॉजिस्ट टॉक में। तो आज हम जानेंगे साइकोलॉजी के काउंसलिंग पार्ट के बारे में। हमारे साथ हैं मिस शिवांगी जी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं और ये एज अ साइकोलॉजिस्ट ट्राइडेंट हॉस्पिटल में वर्क कर रही हैं। तो आइए हम इनके साथ जानते हैं कि साइकोलॉजी में जो काउंसलिंग वर्ड आता है या काउंसलिंग एक ट्रीटमेंट का पार्ट है, तो ये क्या है, इसको क्यों लिया जाता है, इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, इसका ट्रीटमेंट का वे क्या है। तो आइए इनसे हम जानते हैं। हेलो, नमस्कार शिवांगी जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि काउंसलिंग क्या होती है। Okay, so thank you so much for giving me this opportunity, प्रतिज्ञा जी। So counseling बेसिकली हम साइकोलॉजी में जो यूज़ करते हैं वो काउंसलिंग एक थेरेपी है, एक प्रोसेस है जिसमें हम कई तरीके की चीज़ें करते हैं। पहली चीज़ कि काउंसलिंग कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान भी ले सकता है। ज़रूरी नहीं है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो या डिसऑर्डर हो तभी हम किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग एक डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम, स्ट्रेसर्स होते हैं, वो अगर मैनेज नहीं हो पाते हैं तो हम काउंसलिंग के लिए जाते हैं। अब बात यहाँ आती है कि काउंसलिंग होती क्या है। तो काउंसलिंग इट इज़ अ टॉक थेरेपी जो एक प्रोफेशनल के बीच में, काउंसलर और क्लाइंट के बीच में होती है, जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान जो डे टू डे लाइफ के स्ट्रेसर्स को मैनेज नहीं कर पा रहा है, अपनी लाइफ को, अपने डेली फंक्शनिंग एरियाज को मैनेज नहीं कर पाता है, वो काउंसलिंग के लिए जाते हैं। ओके मैम, तो आप हमें ये बताइए कि साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का क्या तरीका है। क्या ये नॉर्मल काउंसलिंग से अलग होता है या फिर दोनों में थोड़ा डिफरेंस है या ज़्यादा डिफरेंस है या बिल्कुल डिफरेंस नहीं है? डिफरेंस होता है बिकॉज वी यूज़ साइंटिफिक मेथड्स। जो हम काउंसलिंग साइकोलॉजी में साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं वो डेफिनेटली डिफरेंट होता है अदर काउंसलिंग से। और हम काउंसलिंग जो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंटरवेंशंस प्लान करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ओके मैम, तो आप हमें अब ये बताइए कि काउंसलिंग के कितने टाइप्स होते हैं। काउंसलिंग क्या एक ही तरीके का होता है या फिर ये इसके फील्ड्स अलग अलग होते हैं? डेफिनेटली काउंसलिंग के बहुत डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स होते हैं। लाइक फैमिली काउंसलिंग होती है, कपल काउंसलिंग होती है, चाइल्ड एंड एडोलेसेंस काउंसलिंग होती है। क्लिनिकल फील्ड में हम जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी अलग काउंसलिंग होती है, और इंडस्ट्रियल काउंसलिंग होती है, फॉरेंसिक काउंसलिंग होती है। देयर आर मेनी टाइप ऑफ काउंसलिंग्स। और काउंसलिंग की ज़रूरत किन किन लोगों को पड़ती है? काउंसलिंग की ज़रूरत पहले तो सबसे पहली चीज़ की जो भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है। लाइक डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, और वेरी इंपॉर्टेंट जो बेसिक रूटीन हमारी है या फिर जो डेली फंक्शनिंग एरियल एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग होती है, वो अगर हम मैनेज नहीं कर पाएँ ड्यू टू सम स्ट्रेसर्स, तो डेफिनेटली हमें काउंसलिंग लेनी चाहिए। वो एक नॉर्मल इंसान भी काउंसलिंग लेता है जो हम दिखने में बहुत अच्छा है, सब कुछ मैनेज करके चल रहा है, बट हो सकता है उसकी प्रोफेशनल लाइफ कहीं ना कहीं मैनेज नहीं हो पा रही है उससे। हो सकता है उसकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है जो वो मैनेज नहीं कर पा रहा है, जिसमें उसको नीड है किसी हेल्प की, तो वो काउंसलिंग के लिए आते हैं। ओके मैम, तो आप हमें ये बताइए कि जो नॉर्मल काउंसलिंग होती है और एक साइकोलॉजिकल या साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग करते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है? ओके, नॉर्मल मैम एक सेकेंड, आपको मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ बीच में टोक के। नॉर्मल जैसे हम एक काउंसलर के पास जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या काउंसलर के पास जाना चाहिए। तो साइकोलॉजिस्ट जो काउंसलिंग करते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है, और नॉर्मल जो काउंसलिंग या काउंसलर से हम काउंसलिंग करवाते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है? ओके, तो नॉर्मल काउंसलिंग और साइकोलॉजिस्ट में ये फ़र्क होता है कि काउंसलर जो होता है, जो डे टू डे लाइफ के स्ट्रेसर्स होते हैं उनको सिर्फ मैनेज करते हैं। लाइक आपको कोई फाइनेंशियली नहीं मैनेज, फाइनेंसेस आपके मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, या प्रोफेशनल लाइफ में आप अपनी जो एक दूसरे के साथ सोशल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको पर्सनल लाइफ को मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम काउंसलर के पास जाते हैं। वो सब कुछ टेक्निक्स बताते हैं डे टू डे लाइफ के स्ट्रेसर्स को मैनेज करने की, वो फॉलो करते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बेसिकली वो असेसमेंट करते हैं। पहले वो असेसमेंट करते हैं, उसके बाद इंटरवेंशन प्लान करते हैं। उसमें वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थेरेपीज यूज करते हैं और वो असेसमेंट करते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन काउंसलर एंड साइकोलॉजिस्ट इज कि दे डू द असेसमेंट, जिसके लिए वो एलिजिबल होते हैं, एंड काउंसलर सीधे स्ट्रेसेस की थेरेपीज जो होती है डे टू डे लाइफ को मैनेज करने की, वो बताते हैं। ओके मैम, काउंसलिंग के जो सेशंस होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं, कभी कभी 16, 17, 30, 25 इस तरीके से चले जाते हैं। तो आप हमें, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कम से कम मिनिमम काउंसलिंग के कितने सेशंस होते हैं और
कोई अगर पेशेंट आ रहा है आपके पास या कोई क्लाइंट आ रहा है, तो उसको हमें कैसे पता चले कि कितने सिटिंग में वो सही हो जाएगा या उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी? डेफिनेटली प्रतिज्ञा जी, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है पेशेंट का और उनके अटेंडेंट का कि कितने थेरेपी सेशंस लेने पड़ेंगे, राइट? सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम, कि उनके प्रॉब्लम की इंटेंसिटी क्या है, वो क्रॉनिक है, अक्यूट है, 1 महीने पहले स्टार्ट हुआ या 2 साल से वही प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हैं. इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द प्रॉब्लम. वी कैन नॉट से द स्पेसिफिक टाइम कि आपको इतना ही टाइम लगेगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन ऑल्सो कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को ग्रैप्स कर पा